सभी भक्त। अभी हम लोग पुरंजन की स्त्री योनि की प्राप्ति चैप्टर पढ़ रहे। अभी तक हम लोग सुनते आए पुरंजन को किस प्रकार यवन राजा काल चंड वे काल सब किस तरह उसके ऊपर आक्रमण किया। पिछले श्लोक में हम लोग क्या देखे थे? पिछले श्लोक में हम लोग देखा जब यवन राजा पुरंजन को पशु के भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। अभी इस श्लोक में बता रहे हैं जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटे जा रहा था तब भी अपनी निजी मूर्खता के कारण वो अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। इतने सुंदर रूप में इधर बता रहे हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला। अलग अलग योनि में भटक के आने के बाद ये लास्ट हमें मनुष्य जन्म है। इस मनुष्य जन्म में हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान ने इसके लिए इस ब्रह्मांड की रचना की है क्योंकि सब जीव भगवान के शरण में जाके भगवान की भक्ति करके वापस भगवत धाम आने के लिए ये भौतिक जगत रचा है भगवान। और अपने हितैषी परम मित्र महात्मा लोग गुरु उनको विजय भेज के हमें ज्ञान देने के लिए उनको हमारे पास भेजा। गुरु साधु शास्त्र हमें ये ज्ञान देते हैं कि भगवान के नजदीक जाइए, भगवान के शरण में आए, भगवान के भक्ति कीजिए, सिखाने के लिए भगवान के परम हितैषी गुरु आके हमें समझाते। मगर हम लोग मूर्ख लोग इतने इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। पुरंजन आख्यान यानी हमारा ही जीवन की आख्यान है, हमारा जीवन का हम लोग इस तरह भौतिक इंद्रिया में लगे रहते और पास ही बैठे हुए भगवान को नहीं देखते थे। जब ही शरीर में से स्थूल शरीर निकलता है और आत्मा को इतना अटैचमेंट रहता है शरीर के ऊपर, वो कितने करने पर भी वो निकलता है। हम लोग एक्चुअल आंखों से भी देखते किस तरह बिस्तर में सोए हुए रहते, आंख नहीं खुला कर सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, कि कुछ पानी भी नहीं सकते, गले से गुर 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 आवाज आ रहे। इतना दुख होता है। अगर यही स्थिति जब ये पुरंजन अगर यही स्थिति पुरंजन का भी थी, पुरंजन को खींच के लेके गए यमदूतों ने, उनको लेके गए। उसके साथ ही जो भी थे सर्प, उनके हितैषी मित्र बंधु सब उनके पीछे पीछे जाते। ये सत्यम सत्यम बोलते ना वो हरिनामाष्टकम, सत्य में यही सत्य है। जब तक हम लोग भगवान का नाम लेने का पहले से अभ्यास नहीं करें, पहले से हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करें तो अंत में कैसा आएगा? अंत में नहीं आ सकता है, बहुत कठिन है। राजा कुलशेखर ने बताया ना, हे भगवान अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मुझे लेके जाओ, क्योंकि बुढ़ापे में कफवात पित्त से मेरा कंठ बंद हो जाएगा, मैं भगवान का नाम नहीं ले सका, कृपया मुझे अभी लेके जाओ करके भगवान से प्रार्थना। अभी हम लोग भागवतम में इतने सारे सुंदर सुंदर कथाएं देख के हम लोग ज्ञान आना चाहिए। बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्म हम लोग लेके आए, यही करते हैं। क्या करते हैं? इंद्र तृप्ति, देहात्म बुद्धि से लगे हुए इंद्र तृप्ति करते करते वापस 84 लाख योनि में भटक के अभी हम लोग माँ के गर्भ में थे। तभी हम लोग 7 महीने में भगवान से प्रार्थना के, हे भगवान हमें इस नरक से निकालो, मैं वापस किसी माँ के घर में नहीं जाएगा, मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपके शरण पकड़ के रह करके प्रार्थना करते माँ के घर में। जब ये 9 महीने में भगवान बोलते हैं हम लोग को, देखो तूने कितने कितने जन्म लेके आए पर किसी जन्म में भगवान का नाम नहीं लिया। अगर अभी आपको एक लास्ट चांस है, ये जन्म में आप भगवान का नाम लोगे तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो वापस तुम्हें जन्म मृत्यु का चक्र में। तभी गर्भस्थ शिशु प्रार्थना करता, नहीं मैं इस जन्म में जरूर मैं भगवान आपका नाम लेगा और मैं वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा, मुझे कृपया इधर से
पार कीजिए करके बोलते हैं। तो भगवान 9 महीने में बच्चों को बाहर निकालते हैं। तो उसके बाद क्या, दिव्य होने पर भी जीव दिव्य सच्चिद आनंद होने पर भी माया के चंगुल में फंस जाता है। माया के चंगुल में फंस के भगवान को भूल ही जाता है। भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है वो भूल जाता है और प्रकृति के चकाचौंध में इतने मस्त रहता है कि यही सत्य है। ये जो क्षणिक जो सुख है वही सत्य मान के वो उसके पीछे उसको प्राप्त करने में ही लगा रहता है, मगर बाजू में बैठे हुए परमात्मा को देखता नहीं। बाजू में हृदय में इसमें बताया ना, एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है उसको। परमात्मा और आत्मा, आत्मा सभी का ये मीठा है, वो खट्टा है, वो अच्छा ये चाहे करके सब फल के पीछे पीछे, मगर परमात्मा देख रहा है। अरे ये कभी किस मुड़ के मेरे पास देखेगा, ये कभी मुड़ के मुझे देखेगा करके वो देख रहा है, मगर ये आत्मा भोगने में ही लगा हुआ। लास्ट में क्या हो जाता है, पुरंजन का कैसा हो गया स्थिति, वो लास्ट में अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने परिवार के बारे में सोचते 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 काल आ गया और उसको लेके गया। काल आके यौवन आके उसको शरीर से खींच के लेके गया। उसके साथ पीछे पीछे हम लोग जिसके लिए हम लोग अपना जीवन पूरा गवाए थे, जिसके प्रेम प्राप्ति करने के लिए, वो अपने सगे वाले सब चले जाते, सब उनको छोड़ के चले। एक ही अपने साथ रहता है, एक ही कौन है, परमात्मा। परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे कौन कितने योनि में जाते हो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये अटैचमेंट जो आसक्ति, आत्मा शरीर के ऊपर इतने अटैचमेंट रहता है, आसक्ति रहता है। इसके लिए शास्त्र में बताया जाए 5 कारण से वो आसक्त रहता है। पहला कारण है वो अपना शरीर को इतना प्यार करता है, शरीर के ऊपर इतना उसका लगाव रहता है। उसके लिए कितना कितना शरीर तंदुरुस्त रहने का, शरीर सुंदर रहने का, शरीर आकर्षित रहना करके शरीर के प्रति मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा पर्स, मेरा वो, मेरा ये, मेरा में इतना आकर्षित रहता है मेरे में। ये पहला आकर्षण है। दूसरा है अपने शरीर के संबंधी, बीवी, बच्चे, पति, पुत्र, और ये जो संबंधी है, अपने ही संबंधी, ये लोग ही हमें रक्षा कर रहे हैं, यही हमें ध्यान देंगे, यही हमारा सब कुछ करके, उनके प्रति हमें इतना आसक्ति रहता है। एक दिन उनको नहीं देखे तो नहीं चलेगा, एक दिन उसको बात नहीं करे तो नहीं चलेगा, एक दिन उसको उससे बात सुने तो नहीं चलेगा। इतना आसक्ति हमारे अंदर बंधा हुआ रहता है। दूसरा अपने हितैषी। तीसरा है अपने मातृभूमि। अपने मातृभूमि के प्रति हम लोग कितने प्यार करते हैं। हम लोग इधर जन्मे थे, भारत ऐसे बोलते हैं ना, मातृभूमि, भारत भूमि में हम लोग जन्म ले, कोई अमेरिका में जन्मे, कोई ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अपने मातृभूमि के ऊपर मोह रहता है। इसके पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा, यस्याव बुद्धि कुणपे धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम युज्यते यतीर्थ बुद्धि सलीले न करिचित जनेषु विज्ञेषु स एव गोखरा। शास्त्र भगवत भाई बताए, जो अपने त्रिधातु से बना हुआ शरीर को ही अपना मानता है, कफोवात पित्त से बना ये शरीर को ही मेरा मानता है, और अपने सगे संबंधी को ही सब, यही सब अपने करने वाले, इसे भी हमें रक्षा करने वाले, मृत्यु से रक्षा करने वाले। और तीर्थ स्थान जो है, उधर जाके साधु संतों के संग करके उधर उनसे मुख से ज्ञान प्राप्ति करने का, उधर नहीं, वो नहीं सोचते हम लोग उधर जाके नहाने का। इसके लिए उनको क्या बताया है, गधा या गाय समझना चाहिए। ऐसे जो दिवे जाने से मिलने नहीं, अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, वो गधा है समझे। तीसरा हो गया, पहला हो गया अपना शरीर, दूसरा अपने शरीर के संबंधी, तीसरा हमारा ये हो गया ना, तीसरा अपना मातृभूमि, तीसरा अपना मातृभूमि। चौथा है ज्ञान, विज्ञान के ऊपर हमें ज़्यादा भरोसा है।
ये मॉडल आ गए, इसका कंपनी का है ये लेने का, ये कंपनी का है तेल लेने का, ये अच्छा है, ये अच्छा है। एक विज्ञानी लोग जो जो नया नया शोधन करके हमारे सर में घुसाते हैं ना, यही अच्छा है, यही ले लो, यही यूज करो, उसके विज्ञान के ऊपर हमें ज़्यादा आकृष्ट रहते हैं। क्योंकि वेद शास्त्र का जो हम लोग सुना है पढ़ा है, ये सब ना जूना है, जूना ओल्ड है, ओल्ड। अभी नया 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 टेक्निक नया सब इस्तेमाल, इसके लिए हम लोग ये विज्ञान उसके पीछे लगते हैं। और पांचवा है धर्म। हम लोग ये धर्म के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, कृष्ण है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम धर्म का पालन करते हैं, हम लोग दान करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, यानी धर्म। ये 5 प्रकार से हमारे शरीर आकृष्ट रहता है। इसके लिए वो इतने जल्दी छूटता नहीं, आत्मा शरीर को छोड़ता नहीं, उसको ये 5 के ऊपर अत्यधिक आसक्ति रहते हैं। ऐसे हम लोग प्रभुपाद जी के इसमें कथा में हम लोग सुनते, प्रभुपाद जी बताते आसक्ति का एक उदाहरण बता रहे। एक बार एक शादी का सब ग्रुप एक जगह शादी के लिए जाने वाले थे, शादी के लिए। तब जहाँ बोट के ऊपर बैठ के, और बोट के ओ बाजू के किनारे में वो शादी का जगह था, उधर जाने का था। वो लोग सब लोग बोट के ऊपर बैठ गए शादी में। वो सुबह उसको बोला नाविक को, देखो सुबह ही शादी का मुहूर्त है, हमें जल्दी पहुंचाना है, जल्दी पहुंचाओ करके सब लोग शादी में सबके बाराती सब लोग बैठ गए, जहाज के ऊपर बैठ गए। और जहाज चल रहा है। सुबह हो गया तो देखे तो जहाज किधर है, उधर ही है, आगे नहीं गया। सब बाराती लोग गड़बड़ाने, अरे शादी का टाइम हो गया, अभी तक हम लोग इधर का इधर ही है, क्या हुआ। नाविक को बोला, आप सो गए थे क्या? कर नहीं साहब, हम नहीं सो गए थे, हम लोग जहाज चला ही रहा था, हाथ सब दर्द हो रहा है। पर क्या हुआ, क्यों ऐसा खड़ा है इधर? तो बोलने बन, जहाज को जो बांध के रखा था लंगर में, उसको छोड़ा नहीं। वो जो बांध के रखा था ना, उसको जहाज को किधर लंगर में बांध के, वो रस्सी को छोड़ा नहीं, उसको छोड़े बिना कैसे जाएगा जहाज? इसी तरह हमारा भी जीवन है। हम लोग ऐसे आसक्ति से, मोह आसक्ति में ऐसे बंध गए हैं, हमें यही नहीं, मतलब बाजू में हमारा भगवान बैठे हैं और भगवान के चरण में जाना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए, ये हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे। ये शरीर, ये मानव शरीर एक जहाज है। ये अनेकानेक जन्म ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज आसानी से नहीं मिले। वो पूरा ब्रह्मांड में कितने असंख्य, जो उनमें से किसी एक को भगवान वही बताना, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्म के बाद मालूम पड़ता है, बहुनाम जन्म ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लभ। सभी कारणों के कारण वासुदेव है, वो जानने वाला बहुत दुर्लभ। इस स्थिति में हम लोग है, हमारे सामने भगवान है, फिर भी हमारे अज्ञान के अंधकार में हम लोग इतने डूबे हुए। इधर भगवत गीता का श्लोक भगवान बता 7वें में प्रभुपाद जी बता, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानताम ख्याति भ्रष्टति। भगवान खुद बता रहे, सभी चीजों का भोक्तार मैं हूँ। सभी चीजें यज्ञ दान तप जो भी करते हैं ना हम लोग, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामिखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम गति, भागवतम श्लोक में डिसाइड करते। सब कुछ भगवान वासुदेव है, मगर हम लोग वासुदेव को भूल के बाकी सब में लगे रहते। इधर भगवान बताते, भगवान कृष्ण सभी का भोक्ता मैं हूँ, सुहृदम सर्वभूतानम, सभी जीवों के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है, सभी जीवों को भगवान को देखता है। वैसे जो महात्मा है वो ही शांति प्राप्त करता है सभी जीवों के, जो परमात्मा। और इधर भगवान बोलता है ना, मही भोक्ता, भगवत गीता में भगवान बता रहे, यत् करोषि यदश्नासि
यज्जोसी ददासी यत् तपस्या से कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो दान देते हो, जो भी तुम कर रहे हो वो मुझे अर्पण करके करना चाहिए। अर्चन करके बता रहे इधर अर्जुन को भगवान बता, अर्जुन को सामने रखे हम लोगों को भगवान बता रहे ये करना चाहिए, तुम जो भी कर रहे हो उसे हमें करना है। और ये भी बताते ईशोपनिषद में ये भी बताए ईशावास्यम इदम सर्व, ये सब कुछ जो है भगवान का है। भगवान ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदकस्य स्विधन, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। भगवान इसमें सब कुछ भगवान ने ही रखा है। हम बद्ध जीव, हम लोग कहाँ रहते थे? भगवत धाम में रहते थे। भगवान के साथ हम लोगों ने एक किया ना, भगवान के साथ हम लोगों ने मालिक बनने का इच्छा प्रकट की। तभी भगवान ने क्या बोला, चलो आपको मालिक बनना है तो हमारे लिए भौतिक दुनिया बना के रखे। भगवान ने हमें हमारे लिए सब अरेंजमेंट किया। ये भौतिक दुनिया ने जेल है, इधर जेल में दुर्गा देवी अधिष्ठात्री है, हमें 3 तापों से तड़पाती है, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक त्रिशूल से ताप दे रही है। इस कठिन परिस्थिति में मैं दुख झेल रहे हैं। अरे हाँ कल अच्छा होएगा, कल सुख आएगा, कल सुख आएगा, कल कम होएगा, दुख कम, कल। यही हम अपने आप को ये कष्ट झेलने के लिए तो ये कर रहे हैं अपने आप को, मगर बाजू में बैठा है परमात्मा, परमात्मा रूप में भगवान बैठे, उनके शरण में हम लोग नहीं जा रहे। विष्णु, विष्णु यानी अणु अणु में वास करने वाले को बोलते हैं विष्णु। विष्णु हमारे बाजू में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान बैठ के देख रहे हैं। ये मूर्ख जीव वो मेरे शरण में नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं देख रहा है। अगर हम लोग भगवान के शरण में जाए, भगवान के शरण में बता ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। ये मनुष्य शरीर क्या है? दुर्लभ मानव जन्म, एक जहाज है, मनुष्य शरीर है, जहाज है। और इसका चलाने वाला कर्णधार कौन है? गुरु है। गुरु और कृष्ण की कृपा से, सत्संग रूपी हवा से ये जहाज, नाव चल रहा है, ये नाव चल रहा है। और गुरु हमें सुरक्षित स्थान में, हमारे आगे का गंतव्य को हमें पहुंचा देते गुरु। इसके लिए गुरु, साधु, शास्त्र हमेशा हमारे मन को भगवान में रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर हम लोग मूर्ख हैं, मगर भगवान के शरण में जाना नहीं चाहते। ऐसे हम लोग अलग अलग स्टोरी द्वारा भक्तों के जीवन और अभक्तों के जीवन, भक्त लोग हमेशा भगवान के इसमें रहते, साधना कर रहा, भगवान का ध्यान कर रहा, भगवान का पूजा। ये साधना भक्ति ने क्या है? वो साधना भक्ति इधर बता रहे, साधना वेद में जो भगवान ने बताया, सुबह उठने का, नहाने का, चैंटिंग करने का, अर्चा विग्रह के पूजा करने का, भोग लगाने का, भागवतम भगवतीता पढ़ो, गुरु पूजा करो, नरसिंह का स्तुति करो। ये जो हम लोग को नियम करना और रेगुलर करना चाहिए। एक दिन करने का, एक दिन छोड़ने का, ऐसा नहीं। रोज 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 हम लोग रेगुलर करते हैं, उसको साधना बोलते हैं। जो भी भक्त लोग हमें भौतिक कार्य कर रहे हैं ऐसे लगते हैं, मगर उनका मन हमेशा भगवान में ही रहते हैं। वो अपने कार्य को एक तुरंत पहले चैंटिंग पहले होना चाहिए, चैंटिंग सुबह उठ के चैंटिंग पूरा करने का, फिर भगवान की पूजा, भागवतम भगवत गीता पढ़ना, ये सब हम लोग अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग थोड़ा हमें ज्ञान मिला है। नहीं तो असंख्य कितने जीव है ऐसे भौतिक दुनिया में हाय हाय करके त्रस्त होके मर रहे, भगवान का भक्ति नहीं करते। इसके लिए वापस 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 उनको इस 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है। देखा है ना, अभी पुरंजन की स्टोरी से हम लोग देख रहे हैं, उनके पुरंजन के साथ कितने लोग थे, उनके हितैषी थे, उनके पत्नी थी, पुत्र थे,
उनके ऊपर उनको पुरंजन को कितना आसक्ति था, मगर कौन आए उनके साथ? कोई नहीं आए, कोई नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन में हम लोग को ये ध्यान रहे हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हमें इस जन्म शरीर छोड़ने के बाद किधर जाना चाहिए, ये हम लोग को जानना चाहिए। ये जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पद यही हमें शिक्षा देता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना है। ओ भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, भगवान का ध्यान करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसको छोड़ के दूसरा कुछ करने का नहीं। अगर हम लोग ऐसा अच्छा हमें मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, इसको हम लोग ठुकरा देंगे तो हमारा ही क्या होएगा, जीवन नरक में वापस 84 लाख में हम लोग को भटकना पड़ेगा। ये इतना सुंदर हमें मनुष्य जन्म मिला है, भगवान हमें सब कुछ अनुकूल करके दिया है, कुछ कमी नहीं। आपको जो चाहिए वो सब मन से इच्छा करो, वो दे रहा है। सब कुछ ठीक ठाक दिया है। और ये भी चैत्य गुरु के रूप में अंदर बैठा है, बाहर दीक्षा गुरु के रूप में बाहर बैठ के हम लोग को समझा रहे, भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के अलावा आपको कोई रक्षा करने वाले नहीं। बार बार समझा, भागवतम भगवत गीता द्वारा भगवान बता रहे, तुम जो भी तुम करो, जो भी तुम करते हो मुझे अर्पण करो। हम भगवान बोलते मैं ही क्या देने वाला, आपको ज्ञान दिला हूँ, मैं ही बुद्धि याद कराने वाले, मैं ही सब कुछ कराने वाला हूँ, सिर्फ मेरे शरण में आओ। एक भौतिक दुनिया में 15वें अध्याय में हम लोग देखे ना, इतना आसक्ति हमारे अंदर, आसक्ति में इतने डूबे हुए हम लोग, मोह का आसक्ति में। इसके लिए इसमें हमें बताया, क्या बताया, वैराग्य रूपी तलवार लेके, ज्ञान रूपी बोलते ना, ज्ञान रूपी तलवार और वैराग्य से हमें उसको पकड़ के, उसको ब्लंट है वो तलवार, एकदम ब्लंट है, उसको कैसे शार्प करेंगे? वैसे वो शार्प नहीं होगा, ऐसे ही करेगा। कितना भी आप पूजा करो, कितना भी पढ़ो, कितना भी तपस्या करो, मगर वो तलवार शार्प नहीं होगा। जब ये उसको कैसा करेगा, भक्तों के संग में, साधु संतों की सेवा से, भगवान की कृपा से वो तलवार शार्प होएगा। नहीं तो हम लोग कितना ये करेगा तो वो ब्लंट ही रहेगा। उससे भगवान की सेवा, साधु संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करने से वो तलवार शार्प होएगा और हम लोग उसको, इस आसक्ति के रूट को हम लोग काट सकते हैं। नहीं तो एक आसक्ति कभी भी खत्म होने वाला नहीं, अंत तक। इधर देखा है ना, पुरंजन को कितना ये सब लोग खींच रहे, मगर वो उनके आसक्ति इतना, अपने घर परिवार में इतना आसक्ति रहता है, मगर वो आसक्ति छूटने वाला नहीं है। इसके लिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य आना चाहिए हमारे जीवन में। वैराग्य जब तक हमारे अंदर भगवान के बारे में ज्ञान, वैराग्य नहीं आए तो तब हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। भगवान माया द्वारा हम लोग इतने लाख खाते हैं, माया हम लोग को इतना तड़पाती है। भगवान बता रहे ये दुखालय, अशाश्वत में ये दुखालय है, इधर कष्ट ही कष्ट मिलेगा। ये शरीर तो मेन कष्ट देने वाला ही चीज है, ये शरीर तो कभी सुख देने वाला नहीं, कभी बीमारी। अभी हम लोग ये पुरंजन आख्यान में हम लोग सुना, बीमारी से कोई मर जाते, बीमारी से भी नहीं मर जाएगा तो प्रज्वर आता है, एकदम बुखार ज्वर जाता है, मरना ही है, ये मरना ये सत्य है। मरना या सत्य, इसको हम लोग नहीं जाते, सत्य को हम लोग नहीं जाते। असत्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अविद्या से हम लोग, अविद्या के बारे हम लोग अविद्या से डूबे हुए, सत्य को नहीं जाते। हम लोग एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, जैसे बाल्यावस्था, कुमारावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, हो जाता है ना, सब एक हम लोग शरीर त्याग है। और लास्ट है पूरा शरीर को, शरीर नाश हो जाता है। तो हम लोग जानते नहीं एक दिन ये शरीर हमारा
छूटेगा। वो जानते हैं इतना आसक्ति रहता है हमें अपने शरीर के ऊपर। नहीं नहीं, हम लोग परमानेंट रहने का लिए इतना खरीदेंगे, वो खरीदे नहीं, और भी भोगना है। किसी भी बूढ़े को या वृद्ध को पूछे तो वो बोलेगा नहीं नहीं, उधर जाना है, उधर घूमना है, इधर घूमना है, वही बोलेंगे। मगर भगवान के शरण में जाके भगवान का भजन करे करके कोई नहीं बोल। इसके लिए प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग आज थोड़ा सा, एक कण भी नहीं है इतना हम लोग को ज्ञान मालूम है। और कृष्णमय माता जी के झूम के कृपा से हम लोग थोड़ा जान सकते हैं। हाँ, दुर्लभ मनुष्य है जन्म में, हम लोग खाली फुकट मोबाइल वो इधर गप्पा मारने का नहीं, ये सब थोड़ा हम लोग उपदेशामृत पढ़ के, थोड़ा भगवत गीता पढ़ के, भागवतम सुन के क्या हुआ है, हमारे अंदर जो कलमश था ना, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत अंदर जो गाढ़ था ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो अभद्र हमारे अंदर जो गाढ़ डाल के बैठा था ना, हम लोग रोज ये सुनने से हमारा ये पाप का घटोड़ा नष्ट हो जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आयु इतना जल्दी बीत गया, अभी कितना ही थोड़ा टाइम है हमारे एग्जाम आने के लिए, कभी हमारा एग्जाम लास्ट एग्जाम आएगा मालूम पड़ेगा, मालूम ही नहीं पड़े हम लोग को। अरे करके हम लोग इतना ये करते ना। जब भी हम लोग भगवान बोलते ना, जब भी आपको मालूम पड़ा तभी तुरंत भक्ति में लग जाओ। ऐसे प्रहलाद महाराज हमें शिक्षा देते, 5 बरस से बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए। 5 बरस से भक्ति में लाएगा तो वृद्धावस्था में अच्छा ट्रेंड होएंगे। बचपन से हम लोग भगवान के बारे में सुनना, भगवान का भजन कीर्तन करना, भगवान, तो क्या होगा, अभी बुढ़ापा में हमें याद, वही याद रहेगा, हाँ जी भगवान सबका रक्षा करने वाले, भगवान हमारे हितैषी है, भगवान हमारे सखा है, भगवान हमारे माता पिता है। कितने भी दुष्ट बच्चे रहने दो, माता पिता उनको क्षमा कर देते ना, उनका ऐसे हमारे पिता परम पिता भगवान, हम लोग कितना पाप करते, पाप करके दूसरों को मन दुखाते, दूसरों को तंग करते, फिर भी भगवान बोलते हैं कुछ भी करो मगर मेरा नाम ले लो, बस तो सिर्फ मेरा नाम ले लो, बस मैं तुम्हारा इस संसार से मैं पार कर देगा। नहीं तो इस संसार रूपी सागर को हम लोग पार करना बहुत कठिन है, बहुत, ये हमारे बस का बात ही नहीं है। भगवान इसके लिए बोलते ना, मेरा प्रतिनिधि, मेरा सेवक यानी गुरु के शरण में जाइए, साधु संतों के संग में रहिए, भगवान की सेवा कीजिए, तो हमेशा हमेशा आपका ध्यान भगवान में रहेगा। अगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति, हम लोग अभी तक कितने पढ़े हैं ना, कितने अष्टांग योगी रहने दो, महान महान तपस्वी, हजारों बरस तपस्या करने वाले विश्वामित्र और अलग कथा के द्वारा हम लोग देख रहे हैं, वो लोग कितने तपस्या करने पर भी थोड़ा सा नूपुर का, मेनका का नूपुर का झलक सुन के वो लोगों का पतन हो जाता है। और हम लोग इधर भौतिक दुनिया में पूरा दिन टीवी देखते, पूरा दिन मोबाइल देखते, पूरा दिन गप्पा मारते, और भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का ध्यान करने का हमें टाइम ही नहीं है, हमें बिल्कुल टाइम नहीं है। ये जब सचमुच ये पुरंजन आख्यान को समझ के हम लोगों का आंख खुला होना चाहिए। भगवान बताते ना, गुरु अष्टक में होता ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, ये चक्षुदान दिया है भगवान ने, हम लोग गुरु महाराज ने। इसके लिए वैसे गुरु के शरण में हम लोग शरणागत होना चाहिए। भगवान के बारे में जानने का हमें थोड़ा सा बुद्धि गुरु के द्वारा हमें मिला है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे गुरु अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाका, अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग जन्मे थे, हमें ज्ञान रूपी शलाका से हमें भगवान गुरु महाराज ने हमारा आंख खुला किया है। ऐसे गुरु को हमें शत कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे हम लोग गुरु प्रणाम मंत्र में बताते हैं ना, ये सब हम लोग बता रहे हैं मगर उसको फॉलो नहीं कर रहे, ये मेन है। जो भी हम लोग समझ रहे हैं उसको हम लोग जीवन में उतारना चाहिए, भले ही कितना भी कष्ट रहे दो, नहीं जप करना ही चाहिए। जप ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट में है तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। हर एक को कष्ट आता है, ऐसा ही नहीं, शरीर में है तो कष्ट आएगा। जब तक इंद्रिय शरीर है तब तक हम लोग को
जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब भगवान बोले ना कर्म करो, कर्म के बिना आप नहीं रह सकते हो। ऐसे तो अर्जुन महान देवता था, उसको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं थी। वो भगवान बोल सकते थे हाँ तुम्हें कर्म करने का जरूरत नहीं, तुम आराम से रहो। नहीं, भगवान उनको भी बताए कर्म करो, हाँ कर्म करो, यज्ञ करो, तपस्या करो। ये करने से तुम क्या करोगे, मेरे धाम में आ जाओगे। अर्जुन को भी भगवान बोल रहे किसी को ये छूट नहीं है, हर एक को, जो भी पापी तापी रहने दो, वर्ण आश्रम में रहने दो, उच्च नीच का भेदभाव नहीं। भगवान सबके हितैषी है, सबके माता पिता है, सबके सूरज मित्र है, सबका मल के कीड़ा रहने दो, पशु पक्षी रहने दो, सबके अंदर परमात्मा रूप में वास करके सबको देखभाल कर रहे हैं, सबके रक्षा कर रहे हैं। मगर हम लोग इतना अज्ञानी है। इसके लिए बता रहे ना, सभी शास्त्र में बता रहे मनुष्य जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म, ये मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। पिछले जन्म में हम लोगों ने पुण्य कर्म किए थे, इसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला। अगर पिछले जन्म में हम लोग भगवान का भक्ति किया हो तो हम लोग भगवत धाम जाते थे ना, इधर क्यों नहीं आते, किधर इधर क्यों आते थे दुख झेलने के लिए। मगर भगवान बता रहे देखो एक तुम्हें लास्ट मौका दिया है, और तुम भगवान का भक्ति करके भगवान मेरा सतत मेरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके जप करो और मेरे धाम आ जाओ। अगर ये भूलोगे वापस तुम्हें 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, ये निश्चित है। इस सुंदर इस पुरंजन आख्यान में हम लोग देख सकते हैं, हमारे लिए हम लोग सोए हुए जीव जागो बोल रहे गोरा चांद बोल रहे, ये जीव जागो जागो, माया के गोदी में तुम सोए हुए उठो करके हम लोग को माया इतना लात मार रहे, फिर भी हम लोग लात खा के उसी में सुख का अनुभव कर रहे। जब तक हम लोग को भगवान की कृपा, भगवान बोलते हैं ना दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरते, दैवी शक्ति माया जो है मेरी ही शक्ति है, मेरी शक्ति। अगर मेरी शक्ति तुम मेरे शरण में आओगे, माम एव मेरे मैं अकेले माम एव प्रपद्यन्ते माया मेतांतरति, तुम मेरे शरण में आओगे तो माया से आप छुटकारा पाओगे। बार बार भगवती गीता में कितने बार भगवान बता रहे सब छोड़ो मेरे शरण में आओ, मन को मुझे दे दो, पत्र पुष्प नमन दे, जो करते हो मुझे दे दो। ये जो कष्ट सुख आने वाला है, मात्रा स्पर्शा सुख होते, ये तो सहन करो, ये मनुष्य जीवन में नहीं सहन करे। जो सहन करता है वो आगे आता है, वो भगवान का धाम पहुंचता है। करीब बार बार हमें भगवत गीता का ज्ञान द्वारा, भागवतम का ज्ञान द्वारा, हमें साधु संत गुरु महात्माओं के द्वारा हमें ज्ञान मिल रहा है, ये दवाई मिल रहा है। जो भागवतम से दवाई है, उससे हमें असर होना चाहिए। मगर असर जो हुआ तो जो हमारे अंदर वैराग्य है तो समझना चाहिए हाँ असर हो रहा है, भक्ति का असर है। अगर मगर सब सुन के भी, माला जप के भी अपने अंदर अहंकार, अपने अंदर मोह, अपने अंदर ये घमंड, ये करेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं, वापस हम लोग को नरक में जाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को बार बार साधु शास्त्र और गुरु द्वारा हम लोग को चेतावनी मिल रहा है। ये पुरंजन कथा तो हमें सचमुच हमारा जीवन में ही हो रहा है, उस सच्चा चित्र हमें आंखों के सामने दिखाता है। प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कृष्णमाई माता जी की कृपा से आप सब भक्तों को ये मौका मिला है भगवान का नाम लेके भगवत धाम जाने का। और ईशोपनिषद में भी वो एक श्लोक आता है, लास्ट ही करते हैं, वायुरिवम अमृतम मतेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मरा कृतम सरा क्रतोस्मरा कृतम स्मरा। इसका अनुवाद ऐसा है, इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राणवायु को प्राणवायु में मिल जाने दे। अब हे भगवान, मैं समस्त यज्ञों को स्मरण करें, और चूंकि आप यज्ञ का परम भोक्ता है, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ये शरीर भस्म होने वाले है, जलाए तो भस्म होगा, गाड़ेगा तो मिट्टी में हो जाएगा, फेंक देते थोड़े लोग फेंक देते, वो कृमि कीट बन जाएगा। पर ये शरीर तो नाशवान है। हे भगवान, हमने जो कुछ
थोड़ा भी कुछ किया है उसका याद करके हमें रक्षा करो करके ईशोपनिषद में बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है इस मेरे इस क्लास में। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद महाराज की जय। हरे